समाज का व्यक्ति है, अपने आप को बोलते हैं कि हम शोषितों वंचितों की आवाज हैं, और वो व्यक्ति अगर आपके खिलाफ साजिश करना शुरू कर दे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। पप्पू यादव जी की इस बयान का असर मेरे पे कुछ ऐसा हुआ है कि जिन लोगों को मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी, वो लोग भी आज फोन करके, जब से बयान दिए हैं तब से, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। हम विशेष कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहां लड़ाई अपनों से हो गई। और जिस बारे में आदरणीय पप्पू यादव जी जो बोल रहे थे कि वो बहुत गाली देता है, वो गलत करता है, ये करता है, आखिर अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? क्या मतलब है? आप एक जमींदार व्यक्ति ठहरे, हम एक फकीर व्यक्ति ठहरे, आप उम्र में हमारे पिता तुल्य हैं, हम आपके पुत्र जैसे हैं। आप अपने लेवल पर लड़ाई कीजिए ना। हम जीवन में कभी आपका कंपटीटर मैं खुद को नहीं मानता हूं, और कंपटीशन मुझे किसी से है ही नहीं। हमको किसी से कंपटीशन नहीं करनी सर। संतोष रेणु यादव का कंपटीशन खुद संतोष रेणु यादव से होता है। मैं प्रतिदिन इस बात से खुद को कंपटीशन करता हूं कि आज मैंने किस हद तक समाज को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है, तो कल इससे कुछ ज्यादा देना है। हमारी कंपटीशन का तरीका मेरी खुद से होती है। आप बिल्कुल बिल्कुल भिन्न है। मैं आपको सिर्फ एक गार्जियन के तौर पे मैं मानता हूं, बाकी आप पॉलिटिकली क्या है, कैसे लीडर हैं, कैसे क्या है, वो पूरी जनता जानती है। और जनता उसका जवाब जब आप चुनाव लड़ते हैं उस वक्त दे देती है। जिस वक्त आप चुनाव लड़ते हैं ना सर, तो चुनाव रिजल्ट का जब घोषणा होता है ना, तो उस वक्त जनता जवाब दे देती है कि आप कैसे लीडर हैं। उससे बढ़ करके कुछ नहीं होता सर। उससे बढ़ करके रिजल्ट क्या मिल सकता है? एक वैसा व्यक्ति